सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले टॉपिक में आपसे बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो हमने आपको ये बताया था सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखना है। क्यों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आईएएस मेंस के अंदर, एलटी ग्रेड मेंस के अंदर, उसके बाद निमसेट में, एलटी ग्रेड में, टीजीटी पीजीटी में, बीएससी में, ऑब्जेक्टिव में भी आता रहता है। तो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माना हम पूरा लेक्चर लेके चलते हैं तो समय लगता है। अगर ऑब्जेक्टिव सेंस के लिए चले तो आपको मैक्सिमम 1 घंटे में पूरा लेक्चर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स, इनको आप सिस्टमेटिक पढ़ लेते हैं तो आप मास्टर हो जाएंगे। कभी मैं नहीं आता हूँ क्लास में तो आप मेरी जगह भी पढ़ा सकते हैं, राइट। तो मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप लोगों को, आपके काम का नहीं है, अपना नोट कर लो उसे आराम से पूरा। तो कल से आप लोगों की टाइमिंग क्या हो गई है? 6:45। मौसम, हर्षित, देवांश, नूरी खातून, इन सभी की। देवांश कहेगा पहले 9 बजे की थी, ठीक है, फिर 8 बजे की है, कोई बात नहीं। 7:30 की है, सोचा कोई बात नहीं। 7 की है, कोई बात नहीं, सर हैं। अब 6:45 कर दी है। यार अभी आजकल वेटिंग में लगा है 2-3 रूम खाली होने वाले, वो वेटिंग में लगे, एडवांस आ गए कि सर जिस दिन ये खाली होगा रूम ये हमको दे देना। तो तुम्हारा भी एडवांस हम कर दे रहे हैं फाइनल। खाना हम लेके आएंगे घर से, नहीं तो चलिए वापस आइए अपने पॉइंट पर। परेशान हो, 1 हफ्ते की बात है ना, फिर चेंज कर देंगे। नहीं, आपका सूटेबल टाइम कर देंगे ना, जो आपको सूटेबल लगे। नहीं, 5 बजे की टाइमिंग तभी होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है कभी, जब हम 4 घंटे के लिए कहीं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे। अगर वो 4 घंटे के हमें एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़े तो 5 बजे हमें टाइमिंग करनी पड़ती है। किया है हमने भाई, 2-3 साल 5 बजे लेक्चर्स लिए हैं, जब हमें 4 घंटे के एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेते थे। जब वो नहीं लेते हैं तो थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आओ भाई, हम आपसे बात कर रहे हैं आज के टॉपिक पर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया कि 2 तरह से सॉल्यूशन काम करता है, एक होमोजीनियस के लिए और एक नॉन होमोजीनियस के लिए। और दोनों में आपको बता दिया कि नॉन होमोजीनियस में 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट 2 तरह का होता है, बोलो, यूनिक एंड इनफाइनाइट। अब खो जाती हो कहीं। उसके बाद में नॉन होमोजीनियस में जो नेचर है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट। उसमें इनकंसिस्टेंट, जिसमें होमोजीनियस में ओनली कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट नहीं होता है। और कंसिस्टेंट कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। कौन कौन सा? यूनिक एंड इनफाइनाइट। तो क्या इसकी समरी निकल के आई पिछले लेक्चर से? होमोजीनियस में ओनली यूनिक एंड इनफाइनाइट, नॉन होमोजीनियस में यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। इट इज क्लियर? अब हम आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर है कि हम पहले से बता देंगे नो सॉल्यूशन है। बताओ भैया, इसकी अंदर की एक कोई वैल्यू साइलेंट होगी, इसकी वैल्यू बता दो। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है अपने आप में। जब चॉइस होती है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में चॉइस की बात नहीं करेंगे। कोई अपनी बुक लाया हो तो उस बुक से करा दें, नहीं तो हम अपनी मर्जी से प्रॉब्लम बनाएंगे, क्या फायदा। तो बच्चे लोगों, ये जो टॉपिक है ऑफलाइन मोड का है, विदाउट एडिटिंग आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आज की डेट में हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं बढ़िया सी। जो प्रॉब्लम हम चाह रहे हैं उनको ढूंढ लें, वो प्रॉब्लम सामने है कि नहीं हमारे पास। हाँ जी, मिल गई। प्रॉब्लम में बोला गया है, इन्वेस्टिगेट फॉर what values of lambda and mu
द इक्वेशन, इसमें 3 प्रॉब्लम बनेंगी अगर ऑब्जेक्टिव में बनेंगी तो। सब्जेक्टिव में बनेगी तो 1 बनेगी, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में कितनी प्रॉब्लम साइलेंट है? 3। तो एक प्रॉब्लम से कितनी प्रॉब्लम सीख रहे हैं हम? 3 प्रॉब्लम। क्या है ये? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू हैव। इन्होंने बोला है जब ये नो सॉल्यूशन रखेगा तब आपको बताना है कि लेमडा म्यू क्या होगा। दूसरा नंबर आ जाता है मेरे पास जब ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा तो आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। तीसरी बात, जब ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन रखेगा तो आपको बताना है लेमडा और म्यू क्या है। राइट? तो क्या नाम है देवांश बेटा, इस बच्चे का ऐप डाउनलोड कर दो। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। आता हूं वापस अपने पॉइंट पर। जब इसमें हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ने में हमारे पास क्या मिलेगा? अब इसका नेचर देखो, मेरे को पूरा सब्जेक्टिव समझाना है तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव वे में नहीं काम कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में जब ऑब्जेक्टिव दे दूंगा तो तुरंत समझा दूंगा। तो आप आईएएस मेंस में, एलटी ग्रेड के मेंस में, बीएससी में इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपने बोला गिवन सिस्टम इज x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10, x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड बराबर म्यू। मनस्वी बेटा खड़ी हो जाओ। ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? वेरी गुड, बैठ जाओ। तो एक ऐसा है नॉन होमोजीनियस। तो आप सबसे पहले से किस में कन्वर्ट करेंगे? ax बराबर b में। तो आपने बोला कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर दे रहे हैं? कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? बेटा सीट पहुंची? सैफुल्ला नहीं पहुंची? ऐसा कैसे हो सकता है? कंप्यूटर वाली सीट देखो, एक डबल पहुंच गई है उसमें। असाइनमेंट में नहीं है? मिल गई ना? क्या सीट नहीं आती है उसमें? मैसेज नहीं आता सीट पहुंचने पे? तो इधर देखो पहले। अब बेटा सैफुल्ला इधर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए भी। आप इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में। जब मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा x y z 6 10 म्यू। ओके, आपने यहां से कंपेयरिंग किया, ax बराबर कैपिटल B। इसके बाद हम क्या बनाते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसका सिंबल होता है A ऑगमेंटेड B। बना दी 1 1 1 इनके नीचे हम लोग क्या बनाते हैं?
जीरो बोला करो भाई, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप बोलते हो तो। R2 टेंड टू और R3 टेंड टू, राइट। तो आपने यहां से जवाब दिया, फिर तो आपने ऑगमेंटेड बनाने के बाद ऑपरेशन लगा लिया, 1 1 1 1 में से बन गया 0, 2 में से बन गया 1, 3 में से बन गया 2, 10 में 6 गया तो 4, 1 में से बन गया 0, यहां कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, 2 में से बन गया तो 1, लेमडा में से बन गया तो लेमडा -1, म्यू में से 6 गया, राइट। फिर इसके नीचे क्या बनाएंगे, 0, R3 टेंड टू R3 माइनस R2, तो कितना बन गया मेरे पास 1 1 1 0 1 2 0 0, लेमडा -1 -2 लेमडा माइनस का, म्यू -6 -4 म्यू माइनस का, इससे ऑपरेशन लग गया, इससे लग गया। जब सिंगल रो बचती तो उसमें ऑपरेशन नहीं लगाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। यही टेबल तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी अपने आप में। सबसे पहले केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 कहता है इस जगह पर हमारे लिए नो सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए? अब आपको जो हमारे द्वारा बताई गई थ्योरी है नॉन होमोजीनियस में, ये सिस्टम कैसा है? नॉन होमोजीनियस। इस थ्योरी के नॉन होमोजीनियस में क्या एप्लीकेशन था आप बताइए, खड़े हो जाओ। नो सॉल्यूशन का दूसरा नाम बच्चे ने बताया इनकंसिस्टेंट होता है, सही बात है। तो बच्चे ने ये बताया कि जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है वो रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होती है। क्या कहा? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी किसके बराबर नहीं है? रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है। तो इधर देखो ध्यान से, इतना जो एरिया है वो ए का है और ये जो पूरा ए ऑगमेंटेड बी का है, राइट। ये बराबर नहीं है, इसको बड़ा ध्यान से समझो। बराबर न होने का मतलब कौन एक्सप्लेन करेगा? अगर यह बात आपने अपने मन से एक्सप्लेन कर दी कि बराबर कब नहीं होगी, क्या कहा? बराबर कब नहीं होगी। अगर इस बात को आपने बता दिया तो आप समझ लो कि आपके पास नॉलेज भरमार है, कृतार्थ। आप नहीं, आप तो बता दोगे। बताओ, आपने पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा? जब इक्वेशन में कोई x y z की वैल्यू रखी है वो बढ़ जाओ, नहीं कोई मतलब ही नहीं। इस जगह से पता लगना है कि लेमडा की ये रख दो, म्यू की ये रख दो, दोनों इस तरह से बराबर नहीं होंगी। आप बताओ, वो तो लेट करनी पड़ेगी। आप बैठ जाओ। देखो भाई, बाकी जो बच्चे वो सब बता देंगे, इस वजह से उनको खड़ा नहीं किया। इससे पता लगना है भाई इतनी देर हम क्यों आए इस पर, इसी से तो सब पता लगेगा। आपने बोला लेमडा की वैल्यू 3 नहीं है और म्यू की वैल्यू 10 है। यहां से 3-4 ऑप्शन बनते हैं। लेमडा की वैल्यू 3 नहीं है, म्यू की वैल्यू 10 है, या लेमडा की वैल्यू 3 नहीं है, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, लेमडा की वैल्यू 3 है, म्यू की वैल्यू 10 है, लेमडा की वैल्यू 3 है, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है। 4 तरीके बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। जब आप ये बताते हैं तो ये माना जाता है आपने घर पर स्टडी की। केवल क्लास में आके बैठ जाओ या पढ़ लो तो टाइम पास है केवल। और मैं बार बार कहता हूं,
ये टाइम पास आपको इन फ्यूचर में बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा, इतना समझ लो। जो आप कॉपी पे भी लिखते हो, कभी कभी आपकी नजर में किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन उसका बहुत बड़ा मीनिंग भी होता है। जैसे कल मैं अपनी गुड़िया को 26 तारीख की, तो कल कोई क्लास नहीं ली गई, लेते नहीं 15 अगस्त और 26, अब पहले लेते थे लेकिन 3 दिन अब हम नहीं लेते क्लास, कोई रीजन इन 3 जगह पर। तो कल मैं गुड़िया को बुलाया, मैं चला तेरे को आज पहली बार मैं पढ़ाता बोर्ड पर। उसको मैंने सर्कल पढ़ाया, क्योंकि 8th क्लास में सर्कल आ गया है, और उसे लाइव भी बनाया लेक्चर को, अब यूट्यूब पे भी चला जाएगा। जब मैंने गुड़िया की कॉपी देखी तो उसमें एक जगह ऑफ नहीं लिखा था। लैंग्वेज पढ़ा, मुझे लैंग्वेज कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने बोर्ड पे झांका, नहीं बोर्ड पे तो सही लिखा है। उसमें फिर दोबारा पढ़ा, तब पता लगा ऑफ गायब है। आजकल के बच्चों की आदत क्या हो गई, चाहे वो मेरी बच्ची हो या आप लोग हो, बातें की है, अरे पापा एक ऑफ ही तो रह गया था। क्या कहा? एक ऑफ ही तो रह गया था। बहुत तेज गुस्सा आई, 2 पड़ भी गई भन्नाटे की। नहीं, तेरी नजर में एक ऑफ रह गया है और मेरी नजर में ये 0/0 हो गया, बस। और ये चीज आई क्यों? क्योंकि ये जनरेशन उसी तरह से सोचती है, अरे एक छोटी सी तो गलती हो गई। जिस दिन ये मन में ये आ गया गलती हुई क्यों, उस दिन से आपके पास गलतियां नहीं होंगी। आपका मन जो ले लेता, अरे यार कोई बात नहीं है, छोटा सा तो बात हुई है, वही तो धीमे धीमे क्या हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और ये पब्लिक स्कूलों में इस वजह से 98% बच्चे गधे होते हैं। वीरेंद्र स्वरूप, DPS, जयपुरिया, ये और कौन सा GD गोइंका, मेरी बच्ची पढ़ रही है, उनमें 98% बच्चे गधे होते हैं। रीजन क्या है? वह बच्चों को रट्टू तोता बना देते हैं, कॉन्सेप्ट को समझाते नहीं है। इस वजह से उनके बच्चे IAS ऑफिसर वगैरह बहुत कम बन पाते हैं। रीजन उसका यही है कि उनको कभी समझाया नहीं जाता उस कॉन्सेप्ट से, और टीचर अपने फायदे के चक्कर में उनको समझाता नहीं है। अब मजबूरी है, पढ़ाएं तो कहां पढ़ाएं, थोड़ा लोअर में पढ़ा दें तो स्टेटस डाउन होता है। कहां पढ़ते हैं? उस स्कूल में पढ़ते हैं सब बच्चे आपके। अरे मजबूरी है, मैं तो निकाल दूं वहां से, लेकिन मजबूरी पढ़ाएं तो कहां पढ़ाएं? हर जगह तो यही पैटर्न हो गया, रट्टू तोता रट्टू तोता रट्टू तोता। कितनी जगह मना वो करोगे आप? 2-4 जगह और ट्राई किया, देखा, वहां पता लगा उनसे, अरे साहब वहां पे भी ये प्रारूप है। मजबूरी है, तो आपको रटना नहीं है। तो इसको समझो, जब लैम्डा 3 के बराबर नहीं है तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, और म्यू 10 के बराबर है तो ये 0 हो गया। तो यह नॉट इक्वल टू 0 है और ये 0 है। ये पूरी रो कैसी है? नॉन जीरो। ये पूरी रो कैसी है? नॉन जीरो। ये 0 के बराबर नहीं है, तो पूरी रो कैसी है? नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B भी कितनी आई? 3। बोलो, इतना बंद कर दिया, ये कैसा था? नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ A भी कितनी आई? 3। इसमें पूरा लेक्चर समझा रहा हूं आपको मैं, आधा घंटे ऐसी बर्बाद नहीं कर रहा इसके अंदर। अब तो इस वाले कॉन्सेप्ट पर 2 बातें आई, बात समझ में आ गई? अब इस वाले पे आ जाओ, ये हटाया यहां से। लैम्डा कैसा है? नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। म्यू कैसा? नॉट इक्वल टू 10, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। ये भी पूरी नॉन जीरो, ये भी पूरी नॉन जीरो, ये भी पूरी नॉन जीरो। तो इसकी रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड भी कितनी आई? 3। इसे बंद कर दिया, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, कितनी आई? 3। तो इन दोनों केस पर यही आंसर आ रहा है। बोलो, अब इसकी बारी आ गई तीसरे की। लैम्डा 3 है तो कितना आया? 0। म्यू 10 है तो कितना आया? 0। ये कैसी? नॉन जीरो। ये कैसी? नॉन जीरो। ये कैसी? 0। तो उसकी रैंक कितनी आई? 2। इसे बंद कर दी, नॉन जीरो, लेकिन ये 0, कितनी आई? 2। बोलो, नॉन जीरो 0, कितनी आई? 2। अब इसकी बारी आई, ये 0, ये नॉन जीरो।
नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, भाई पूरी रो है, इसमें जीरो के बराबर नहीं तो नॉन जीरो माना जाएगा। कितनी आई? 3। ये बंद जीरो सॉरी नॉन जीरो ये कितनी आई? 2। कितनी आई? बोलो समझे नहीं समझे? और नो सॉल्यूशन क्या कहता है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ ए के। ये कहता है नो सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा था? नीचे वाला। कौन सा था? मैंने तीनों दे दिए इसके अंदर, तो हमने लिखा एट लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 पर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी 3 है, लेकिन रैंक ऑफ ए कैसी है? 2 है। तो आपको पता लगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो आपने बोला सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा तो 3 है लेकिन म्यू 10 के बराबर नहीं है। दूसरा नाम क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है दोनों बराबर हो। कौन कौन से? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए। और किसके बराबर हो? नंबर ऑफ वेरिएबल के। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? एक्स वाई जेड मतलब 3। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी 3 आनी चाहिए और रैंक ऑफ ए भी 3 आनी चाहिए। तो आपने बोला लैम्डा 3 के बराबर नहीं है, म्यू 10 के बराबर नहीं है। दूसरा आंसर एंड लैम्डा 3 के बराबर नहीं है और म्यू 10 के बराबर है। इन दोनों केस पर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी कितनी? 3। रैंक ऑफ ए कितना? 3। नंबर ऑफ अननोन मतलब वेरिएबल कितना? 3। तो पता लगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन। तुरंत बोला गया सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और म्यू और लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 10। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। अब आता है केस नंबर, क्या कहता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर हो रैंक ऑफ ए के, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर ना हो मतलब वो रैंक है उनसे छोटी हो। क्या हो? छोटी हो। तो आपने जवाब दिया लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 10, पर पता लगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना? 2। रैंक ऑफ ए कितना? 2 बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल कितना? 3। तो यहां से क्या पता लगा कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल ऑफ द रैंक ऑफ ए, लेकिन बराबर नहीं है किसके? नंबर ऑफ अननोन के। बोला करो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ बेटा जी बात नहीं लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10। एक पॉइंट से 3 पॉइंट क्लियर। ऑब्जेक्टिव में 3 प्रॉब्लम है ये और सब्जेक्टिव में केवल एक प्रॉब्लम है। और वेरी 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 वेरी, आप आईएएस का मेंस का पेपर ऑन करो, पुराना कोई 5 साल के आईएएस के मेंस के पेपर निकालो, एक प्रॉब्लम देख लेना। लिख के दे रहा हूं गारंटी के साथ, एग्जाम में आती ही है आईएएस मेंस के अंदर डिट्टो सेम प्रॉब्लम, और शायद यही प्रॉब्लम मिल सकती है, डिट्टो सेम। तो आईएएस मेंस का पेपर बहुत हलवा होता है एक तरह से मैथ का। अगर हम लोग जब बीएससी कर रहे हों और हमारा आईएएस मेंस का आगे फ्यूचर में मन करे तो बीएससी की मैथ को उतना मजबूत लेके चलना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं आपको मजा आएगा पेपर देने में। ये सब लिखने का पैटर्न है ओरिजिनल, इस तरह आप लिखाओ पेपर में, नंबर 1% नहीं कटेगा। प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें सभी बच्चे।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये एक नई प्रॉब्लम, इस तरह की 8-10 प्रॉब्लम में हमारी बुक के अंदर एक प्रॉब्लम समझो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। इसे सॉल्व करते ही अब एक दिन का लेक्चर बचा इस पूरे लेक्चर को समाप्त कराने में। आपको कल के दिन में 10, 15, 20 प्रॉब्लम दे दूंगा यहाँ पर। आपके पास बुक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम जाएंगी घर से करके लाना, डाउट तो हमसे क्रॉस कर लेना, बात खत्म। चलिए, इतनी बात बताने के बाद दो प्रॉब्लम देते हैं अभी क्लासरूम में करने के लिए। दिस इज द क्लास वर्क। दिस इज द क्लास वर्क। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। ये पहली प्रॉब्लम हो गई। ये दूसरी प्रॉब्लम आ रही है सामने, x प्लस वाई प्लस जेड
x प्लस 2y z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 13, 3x प्लस 4y माइनस का lambda z इक्वल टू म्यू. दिस इज द क्लास वर्क. हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. 2 प्रॉब्लम बोर्ड पर हैं, ये आपको करनी है अभी तुरंत. चेक करेंगे. तो मैं आप लोग करिए, 10 मिनट के बाद नया लेक्चर चालू करेंगे, उसमें क्रॉस करेंगे. आज के लिए नमस्कार.